हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम रियल फील एक्सप्लेन चैनल में। आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और पिछले दिनों दोस्तों मैं वीडियो नहीं डाल पाया टाइम से, जिसके लिए दिल से सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मेरे घर पे टाइल्स का काम चल रहा था। धूल धक्कड़ और काम को देखते हुए मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था रिकॉर्डिंग का। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके पास वीक में 3 से 4 वीडियो जरूर आए। समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आगे। पिछले एपिसोड में जैसे की हम लोगों ने देखा था, अपना हीरो किसी तरीके से ज़ॉम्बी से बचते हुए लिन वांग्यू के स्कूल में जाकर पहुंच गया था। और उसी टाइम पे उस हॉल के दूसरी तरफ से जो उसके क्लासमेट वहां पर ज़ॉम्बी के साथ में फाइट कर रहे थे, वो भी वहां पर अंदर की तरफ आ पहुंचे थे, जो कि लिन वांग्यू को देखते हुए हैरान होकर कहते हैं, लिन वांग्यू, क्या तुम सचमुच हमारे लिए सप्लाईज को लेके आई हो? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, अब हम लोग बच जाएंगे। लिन वांग्यू, सचमुच ये तो बहुत सारी चीजें हैं। उन लोगों की इस तरह की हरकत को देख के लिन वांग्यू उनके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, अरे आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये सारी की सारी सप्लाईज मिस्टर बाई ने हासिल करी है। मुझे उनकी तरफ से इन सप्लाईज को बांटने का कोई अधिकार नहीं मिला है। उसकी बात सुनकर एक लौंडा वहां पे झल्लाते हुए बोलता है, लिन वांग्यू, तू कमीनी, ये समय मेरे या तुम्हारे बारे में बहस करने का नहीं है। अभी भी हमारे बहुत सारे क्लासमेट जिंदा रहने के लिए इस सप्लाईज का वेट कर रहे हैं, उनको इसकी जरूरत है। वहाँ की गर्मा गर्मी देखते हुए जो उसका साथी था उनको शांत करते हुए कहता है, अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? लड़ना बंद करो, ये जगह बहुत जरा सेफ नहीं है। चलो सबसे पहले हम क्लास में वापस चलें, फिर हम इस सप्लाईज को बांटने के बारे में बातचीत कर सकते हैं। और हाँ ब्रदर, आपको भी हमारे साथ में आना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ताकत संख्या से बढ़ जाती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है वो लोग क्लासरूम की तरफ धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लिन वांग्यू सुबाई से घबराते हुए बोलती है, मिस्टर सुबाई, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों को आपके सप्लाईज को छूने भी नहीं दूंगी। सुबाई वहाँ पे कड़क लौंडा बनते हुए बोलता है, मुझे इन मामलों से फर्क नहीं पड़ता, मेरा बस एकमात्र गोल उस ज़ॉम्बी की जगह ढूंढना है। लेकिन तुम ये कैसे पक्का कर सकती हो कि वो सारे तुम्हारी बात को सुनेंगे? लिन वांग्यू फिर से अपने हीरो को समझाती है, नहीं नहीं मिस्टर सुबाई, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पे जिंदा बचे लोगों में अभी भी बहुत से मेरे क्लासमेट हैं, वे परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अपना हीरो भी उसकी हंसी को सुन के स्माइल करते हुए बोलता है, हिम्मत नहीं होगी, चलो ऐसा है तो आगे चल के देखते हैं। वो लोग धीरे धीरे करते हुए जो उसके क्लासमेट थे उनके साथ में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पर एक क्लासमेट अपने मन में सोचता है, मैंने यहाँ पर सब कुछ देखा, वो बैग खाने से भरा हुआ है, इतना ढेर सारा खाना कम से कम हमारे लिए 1 महीने का गुजारा कर सकता है। तब तक हमें बचाने के लिए बचाव दल भी हमारे पास आ जाना चाहिए। जो लौंडा लिन वांग्यू के ऊपर खिसियाया था, वो अपने हीरो की तरफ घूर के देखते हुए अपने मन में सोचता है, मैं पहले से जानता था, लेकिन वो लड़की लिन वांग्यू शायद इस चीज के लिए एग्री नहीं करेगी। और जो उसके साथ में वो आदमी सुबाई है, उसका क्या? हम उससे कैसे निपटेंगे? इन सब चीजों को सोचते हुए जो थर्ड बंदा वहाँ पे तेल पानी लगा के रोका था मैटर को, वो वहाँ पे स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, एक बार वो लोग हमारे एरिया में पहुंच जाएं, तो क्या उनको लगता है कि उनके पास कोई और चॉइस होगी? अगर वो लोग अच्छा व्यवहार करेंगे तो इस खाने को हम लोग थोड़ा उनको बांट देंगे, वरना इन सब चीजों के बारे में वो भूल जाएं। हमारा सीन शिफ्ट होके उनके क्लासरूम तक पहुंच गया था, जहां पर एक गेट के पास आकर वो चिड़चिड़ा लौंडा बोलता है, जल्दी खोलो, मैं आ गया हूँ मिंग जुआन, और तो और हम सप्लाईज भी लाए हैं। एक लड़की तुरंत गेट को खोलते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बोलती है, आखिरकार तुम लोग सप्लाई ले आए, बताओ सप्लाई कहाँ पर है, वो कहाँ है? अपना हीरो सुबाई और लिन वांग्यू वो दोनों वहाँ के क्लासरूम में अंदर की तरफ एंटर करते हैं, जहाँ पर सुबाई सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, यहाँ पर तो बहुत ढेर सारे बचे हुए लोग मौजूद हैं, वो लोग सचमुच इतने लंबे समय तक जिंदा रहे हैं, इसका मतलब है कि ज़ॉम्बी बहुत पहले सामने नहीं आए होंगे। लिन वांग्यू के साथी अंदर पहुंचते ही उससे बोलते हैं, लिन वांग्यू जल्दी करो, सप्लाईज को इन लोगों में बांट दो, यहाँ पर लोगों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। लिन वांग्यू अपने दोस्तों के ऐसी कंडीशन देखने के बाद गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम लोग मेरी बात को सुनो, मैं तुम्हें केवल आधी सप्लाई ही दे सकती हूँ, बाकी बचा हुआ आधा हिस्सा मिस्टर सुबाई का है, और हाँ, इसे छूने की कोशिश भी मत करना। वो अकली लौंडा वहाँ पे चिंचिनाते हुए बोलता है, ओफो, एक इंसान को इतने खाने की जरूरत कैसे हो सकती है? अच्छा ठीक है, मैं इस खाने को उससे खरीद लूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं बाजार की कीमत से तुम्हें 10 गुना ज्यादा दूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हें इतने खाने की जरूरत नहीं है। सुबह वहाँ पे स्माइल करते हुए लौंडो से बोलता है, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, तुम अपने पैसे को अपने पास रखो। वो लौंडा वहाँ पर उस बैग को खोलते हुए कहता है, तुम बहुत स्मार्ट लड़के हो, तुम्हारी पसंद बहुत बढ़िया है लड़के, चलो देखते हैं यहाँ पर खाने के लिए क्या क्या मौजूद है। वो लौंडा जैसे ही कुछ आगे रंगबाजी दिखाने की कोशिश कर रहा था, तभी
अचानक से दोस्तों अपने हीरो ने अपने ज़ॉम्बी को बाहर निकाल लिया था। उसकी गर्दन के ऊपर चाकू के तरीके नाखून लगे हुए थे और दोस्तों अगले ही पल जो अपने हीरो का ज़ॉम्बी था वो वहाँ पर उसकी गर्दन को अपने नाखूनों से चारों तरफ से घेर के खड़ा हो गया था। सुबाई वहाँ पे रंगबाजी में बोलता है, क्या तुम अब भी ऐसा करने की हिम्मत करोगे? वहाँ के बच्चे एक ज़ॉम्बी को अपने सामने देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। वहाँ हड़कंप मच जाती है। वो बच्चे डर के मारे भाग के चिल्लाते हुए बोलते हैं, यहाँ पर मॉन्स्टर है, आखिरकार ये कहाँ से आ गया? धत तेरे की, ये लिन मिंगजुआन और उसका ग्रुप यहाँ पर लेकर आया होगा। मुझे पता था कि हमें इन लोग को अंदर नहीं आने देना चाहिए था। वो लौंडे की बुरी तरह फट चुकी थी। वो घबराते हुए कहता है, रुको, मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो तुम्हारे ही पीछे है? सुबाई वहाँ पे रंगबाजी में हंसते हुए कहता है तुम बस एक लौंडे हो और कुछ नहीं। तुम लौंडों के चक्कर में मेरे 2 अंडे खत्म हो गए और अब तुम लोग मेरी सप्लाईज का हिस्सा चाहते हो। वो लौंडा वहाँ पे घबराते हुए बोलता है, अरे भाई नहीं नहीं बड़े भाई, रुक जाओ, चलो इस बारे में पहले बात करते हैं। सुबाई उसकी इस बात को सुन के तुरंत उसको ढकेल देता दीवार की तरफ और साथ ही साथ जहाँ पे वो लड़ता है सुबाई ने उसकी छाती के ऊपर पैर रख दिया था। वो वहाँ पर बड़ी रंगबाजी में उससे कहता है, तो मुझे बताओ आखिर तुम कैसे मरना चाहोगे और अपनी आत्मा का इस्तेमाल करके मेरे नुकसान की भरपाई करोगे? वो लौंडा वहाँ पे घबरा कर अपने दोस्त को आवाज देता है, झांग हाओ, गुमिंग, ये मुझे पेल रहा है, जल्दी आकर मेरी मदद करो। उसका दोस्त वहाँ पे चिड़चिड़ाते हुए बोलता है, ओफो मिस्टर सुबाई, पूरी सप्लाईज लेने वाला प्लान इसी का था, हमारा इससे कोई मतलब नहीं था। दूसरा लौंडा कहता है, हाँ हाँ, हमें इस मामले में मत घसीटना, प्लीज हमें जाने दो। अपने दोस्तों के इस तरह से कल्टी खाते हुए देखकर वो लौंडा चिड़चिड़ा के बोलता है, तुम दोनों हरामखोर, मैंने इतना जोखिम सिर्फ तुम लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए लिया था और तुम लोग मेरे साथ में इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। तुम गद्दार कमीने हो। तुम लोग बस मुझे यहाँ पर चारा बना रहे हो, सिर्फ लिन वान क्यू और उस आदमी की चापलूसी करने के लिए। लिन वान क्यू, प्लीज मुझे बचाओ, मैं गलत था, मुझे तुम्हारी और सप्लाईज नहीं चाहिए, प्लीज मुझे माफ कर दो। दूसरे साइड में अपना हीरो लिन वान क्यू की तरफ घूर के देखते हुए मन में कहता है, अच्छा तो फिर देखता हूँ ये क्या करेगी, क्या ये वही रूथलेस लिन वान क्यू है? लिन वान क्यू वहाँ पर अपनी आंखों को बंद करके घबराते हुए बोलती है, मिस्टर सुबाई, मैं जानती हूँ कि ली मिंगजुआन गलत था, लेकिन वो हर किसी की मदद करने की कोशिश कर रहा था। क्या आप सिर्फ मेरे कहने पे उसे छोड़ सकते हैं? आप बस उसे मेरा हिस्सा ले जाने दो, किसी को भी मिस्टर सुबाई का हिस्सा छूने की जरूरत नहीं है। अपना हीरो लिन वान क्यू को जब इस तरह से घुटनों के बल गिड़गिड़ाते हुए देखता है तो मन में सोचता है, सच में ये बहुत ज्यादा कमजोर है, शायद वो सचमुच कोई ऐसी है जो उसके जैसी दिखती है। अगर ऐसा है तो उसे अब और अपने आसपास रखने का कोई कारण नहीं है। और इसी के साथ सुबाई ने उस लौंडे की छाती के ऊपर से अपने पैर को हटाते हुए दूसरी तरफ आगे जाते हुए लिन वान क्यू से बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे छोड़ दूंगा, तुम्हारा और मेरा कांटेक्ट यहीं पे खत्म हो गया है, तुम्हें अपने लोग मिल गए हैं, इसलिए अब हम अलग हो रहे हैं, मैं खुद एडवांस ज़ॉम्बी के ठिकाने को खोज लूंगा। जैसे ही सुबाई आगे बढ़ता है लिन वान क्यू उसके हाथ को पकड़ के बोलती है, रुक जाओ मिस्टर सुबाई, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि जिस डीमन को आप ढूंढ रहे हैं वो कहाँ पर है। अपना कड़क लौंडा उससे पूछता है, क्या तुमने उसे देखा है? लिन वान क्यू वहाँ पे घबराते हुए बोलती है, नहीं, लेकिन मुझे स्कूल में कहीं कुछ बहुत जरा अजीब महसूस हो रहा है, वहाँ एक ऑरा है जो मुझे बहुत अजीब महसूस कराती है, मुझे नहीं पता कि आप जिस एडवांस ज़ॉम्बी की तलाश में हैं वो वही है कि नहीं। लिन वान क्यू की बात सुनकर अपना हीरो वहाँ पे बहुत जरा गुस्साते हुए उसको अपनी वही पुरानी डिसाइपल लिन वान क्यू की याद आ गई थी, जिसके पास इनेट स्पिरिट बॉडी थी जो कि फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर सकती है। अपने हीरो के मन में फिर से वही सवाल दोबारा से दौड़ गया था, क्या ये वो हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं ये वही है जो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है। आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट की दोस्तों मुझे बहुत जरूरत है। हमारा सीन शिफ्ट होके अपने हीरो के ओरिजिनल कल्टीवेशन रिल में आ जाता है, जहाँ पर दोस्तों बहुत खूबसूरत पहाड़, पक्षी और वादियां थी। सुबह एक लड़की से बोलता है, तुम्हें वो चीज मिल गई जो मैंने तुमसे मांगी थी? वो लड़की वहाँ पर अपने हाथ में कुछ चीज को लिए थी जो कि अपने हीरो को देते हुए बोलती है, तो क्या अब मैं आपकी डिसाइपल बन सकती हूँ? और हमको पता चलता है ये जिंगसिंग थी। सुबह वहाँ पर जिंगसिंग को उससे लेते हुए बोलता है, तो मुझे बताओ तुम्हें ये कैसा लगा? वो लड़की वहाँ पर अपने हीरो को ग्रीट करते हुए बोलती है, मैं जन्म से ही कुछ भी पता लगाने और कुछ भी ढूंढने में सक्षम पैदा हुई थी और अब से मैं आपके हाथ की तलवार बनूंगी और आपको मैं कभी निराश नहीं करूंगी। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ा है, ये कोई और नहीं लिन वान क्यू है, कल्टीवेशन रिल्म वाली। सुबह उसके कांधे पे हाथ रख के उसको शाबाशी देते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया, आज से तुम मेरी सेकंड डिसाइपल बनोगी। तुम्हारी इस तरह की जन्मजात स्पिरिचुअल फिजिक के साथ तुम्हारा फ्यूचर अचीवमेंट से कभी कम नहीं होगा। लिन वान क्यू वहाँ पे उसको फिर से रिस्पेक्ट देते हुए बोलती है, मेरी जान आपके कारण बच पाई है सीनियर, मैं आपसे आगे निकलने का कभी सपना भी नहीं देख सकती हूँ, मैं केवल आपको ही सर्व करना चाहती हूँ और आपकी चिंताओं को कम करना चाहती हूँ। लिन वान क्यू की इस तरह की बात सुनकर अपना हीरो तुरंत उसके पास आ गया था और कुछ देर उसको घूरते हुए उसको फेस के पास से ऊपर की तरफ उठाता है। उसकी ऐसी हरकत के कारण लिन वान क्यू वहाँ पर ब्लश करने लगी
लगी थी। सुबाई वहाँ पर स्माइल करते हुए उससे कहता है, क्या तुम अभी भी मेरे को सीनियर कहोगी? लिन वान क्यू वहाँ पे शर्माते हुए बोलती है, नहीं, मेरा कहने का मतलब है मास्टर। सुबाई हमें आगे बताता है, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि इस लड़की ने अपनी पुरानी यादों को कैसे खो दिया, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी मर सकती है। मेरे पास आओ मेरी प्यारी डिसाइपल, मेरे सोल बैनर में कदम रखो और मेरी सर्वेंट बन जाओ। इन्फिनाइट सोल को रिफाइन करते हुए महसूस करो। जैसे अपना हीरो कुछ स्टेप को आगे बढ़ाने वाला था, उतने में दोस्तों लिन वान क्यू अपने हीरो का हाथ पकड़ के उसके आगे घबराते हुए बोलती है, मिस्टर सुबाई प्लीज मुझ पे भरोसा करें, वो चीज सच में हमारी तरफ बढ़ रही है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। लिन वान क्यू की इस तरह की बात सुनकर तो अपना हीरो भी वहाँ पर बिल्कुल शांत हो चुका था। वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है वो बिल्कुल दोस्तों पागलों के तरीके जोर जोर से हंस रहा था। साथ ही वो अपने मन में सोचता है, धत तेरे की, मैंने उसे लगभग अभी मार ही डाला था, लेकिन ये एक जन्मजात स्पिरिचुअल बॉडी है, एक अनोखी रेयर बॉडी, उसे इस तरह सीधे मार डालना बहुत बड़ी बर्बादी होगी। मुझे उसे मारने के बजाय उसे शतरंज के मोहरे की तरह समझना बेहतर है। जब उसकी जरूरत खत्म हो जाए मैं अपनी प्यारे डिसाइपल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सोल बैनर के अंदर उसकी खुद की एक जगह होगी। जब वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था तभी दूसरे साइड में हमें एक बहुत भयानक पैरों को दिखाते हैं और उसी के साथ हमको पता चलता है ये सच में एक बहुत एडवांस डीमन था, मतलब मॉन्स्टर है जो कि देखने में पूरी तरह से लिजर्ड की तरह है। वो आगे बढ़ते हुए मन में कहता है, वो वही होनी चाहिए, उस स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स वही है। आखिरकार आज लक मेरे साइड है। अगर मैं रिचार्ज नहीं कर पाता तो मैं आखिर में उन आधे इंसान आधे भूत जैसा सन की लोगों में से एक बन जाऊंगा। प्लीज मुझे निराश मत करना। और इस बात को बोलते हुए वो एक बिल्डिंग के पास आकर स्पाइडरमैन के लुक में वहाँ पर बैठ गया था। वहाँ पर एक बहुत पावरफुल जंप लगाकर जिस जगह पर सुबाई मौजूद है उस बिल्डिंग को वहाँ पर धड़ाम से तोड़ देता है। वो बिल्डिंग उसके प्रेशर में एक बार में चकनाचूर हो गई थी। अचानक से अपने सामने इस तरह के मॉन्स्टर को देखकर सुबाई अपने मन में कहता है, तो क्या ये वही पावरफुल मॉन्स्टर है जिसके बारे में लिन वान क्यू बता रही थी? ये तो एक तरह का म्यूटेंट स्नेक डीमन है। नहीं कुछ गड़बड़ है, ये ऑरा जानी पहचानी सी लग रही है। जैसे ही वो मॉन्स्टर वहाँ पर बिल्डिंग के पास आता है दोस्तों तो असली में उसका साइज दिखाई देता है जो कि सच में 10 से 15 फीट के आसपास का है। वो वहाँ पर उस बिल्डिंग में पूरी तरह से घुस भी नहीं पा रहा था। अपने सामने इस तरह का मॉन्स्टर देखकर लोग वहाँ पर घबराते हुए चिल्ला के बोलते हैं, अरे आखिर ये क्या बकवास है, भूल जाओ, जल्दी करो, भागो यहाँ से या मरो। वहाँ के लड़के गेट खोलने की कोशिश करते हुए घबराते हुए कहते हैं, अबे यार ये क्या बकवास है, आखिर ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है। दूसरे साइड में हमें उस एडवांस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो कि धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा था। लिन वान की वहाँ पे घबराते हुए अपने हीरो को बताती है, मिस्टर सुबाई ये वही क्रिएचर है जिसे मैंने इंसानों द्वारा बनाई गई उस झील में देखा था। हाँ मुझे इसका ऑरा पूरी तरह से याद है, ये वही है। उस क्रिएचर की तरफ देखकर अपना हीरो मन में कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस क्रिएचर के अंदर सचमुच स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये कोई नॉर्मल म्यूटेंट बीस्ट नहीं है, ये एक कल्टीवेशन रिल्म का डीमन बीस्ट है। लेकिन ये ऐसी जगह पर क्यों दिखाई देगा? दूसरी तरफ हमको वो डीमन दिखाते हैं जो कि लोगों को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, भागो, बहुत तेज भागो। हालांकि मैं इस जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ और ये भूत प्रेतों से भरी हुई है। ये उस बेकार कल्टीवेशन रिल्म से बहुत ज्यादा मजेदार है। यहाँ मैं आकर इंसानों का खुलकर स्वाद ले सकता हूँ, उन सारे बेकार कल्टीवेटर के बिना उंगली करे। ये सच में कितना मजेदार है। इस बात को बोलते हुए उसने वहाँ पर लिन वान क्यू के एक क्लासमेट को अपने हाथ में ले लिया था। जैसे वो उसको खाने वाला था तभी वो लड़का चिल्ला के बोलता है, नहीं प्लीज मेरे को मत खाओ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मेरी मदद करो कोई। उतने में वहाँ पर एक टीचर आ गई थी जो कि अपने हीरो से बोलती है, स्टूडेंट प्लीज क्या मैं तुमसे अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए कह सकती हूँ? अगर तुम उनको बचा के रख सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। उसकी बात सुनकर अपना हीरो थोड़ी देर शांत होकर उससे कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ या नहीं ये बात की बात है, लेकिन मुझे बताओ तुम्हारी जिंदगी का मुझसे क्या लेना देना है। टीचर वहाँ पे गिड़गिड़ाते हुए फिर बोलती है, पैसा, मैं तुम्हें खूब ढेर सारा पैसा दूंगी, बस प्लीज तुम उनकी जान बचा लो। अपना हीरो कड़क लौंडा है, वो किसी को जरा समझा नहीं पाता। वो तुरंत उससे बोलता है, मुझे माफ करना, मुझे ऐसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तुम सब मर जाओगे तो मैं तुम्हारी आत्माओं को एक साथ रखूंगा। दूसरे साइड में हम उस डीमन को दिखाते हैं जो कि उस लौंडे को खाकर खूब मुझे चटकारा मार रहा था जैसे कि हाजमोला की गोली खाई हो। लेकिन तभी अचानक से जो अपने हीरो का ज़ॉम्बी मॉन्स्टर है वो उसके पीछे
पीछे आकर अचानक से अपने लंबे लंबे धारदार नाखूनों का इस्तेमाल करके उसकी खोपड़ी के ऊपर एक स्निक अटैक करता है, जिसे वो क्रीचर वहाँ पर संभाल नहीं पाता और अगले ही पल धड़ाम से जमीन पे वहाँ पर गिर गया था। ज़ॉम्बी यहीं पे रुकता नहीं, वो तुरंत फिर से उसकी बॉडी के ऊपर आकर अटैक करने के लिए उसकी खोपड़ी के ऊपर अपने नाखून गड़ा रहा था, उसको बार बार मारने की कोशिश कर रहा था। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो क्रीचर वहाँ पर मर चुका है, लेकिन तभी अचानक से अगले पल वो अपनी आंखें खोलता है और दोस्तों उसकी जुबान किसी तरीके के चाबुक की तरीके काम करती है, जो कि अपने हीरो का जो ज़ॉम्बी था उस ज़ॉम्बी को रस्सी की तरीके चारों तरफ से वहाँ पर उसको घेर लिया था, लपेट लेती है, लटका लेती है। और जैसा कि दोस्तों हम लोग देख ही सकते हैं कि इस क्रीचर का साइज अपने हीरो के बड़े ज़ॉम्बी से कितना ज्यादा बड़ा है। वो क्रीचर उस ज़ॉम्बी की तरफ देखते हुए बोलता है, स्पिरिचुअल एनर्जी, मुझे पता था कि मेरी नाक गलत नहीं हो सकती, वहाँ सचमुच स्पिरिचुअल एनर्जी की खुशबू आ रही है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, इस तरह की जगह में यहाँ एक कल्टीवेटर है, अगर उसकी ताकत कमजोर है तो वो किसी भी हाल में मेरे को संभाल नहीं सकता, लेकिन ये काम करेगा। वो क्रीचर जब इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, उतने में जो अपना हीरो का ज़ॉम्बी था वो उसके मुंह के ऊपर लात मारता है और उसकी जबान को वहीं पे दोस्तों काटते हुए अलग कर देता है, जिसके इफेक्ट के कारण उस क्रीचर को वहाँ पर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। सुबाई वहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ओहो ओहो, तो तुम सीधे मेरे पास आ रहे हो, तो फिर मुझे तुम्हें नीचे ले जाना ही पड़ेगा। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।